वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग जी। तो सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से। तो मैं कर रही हूँ शूट और आगे मेरी भांजी खड़ी है, वो लगातार मेरी शक्ल को देखी जा रही है तेरे को बहुत अजीब लग रहा है, मैं दिखाती हूँ। हेलो, हैप्पी लोहड़ी। तो जी आज जो है वो हमारा घर मतलब बहुत लोगों से भरा है। आज जो है वो मेरी ननंद भी आए हैं, आज नहीं आए वो पिछले कल आए थे बड़े वाले, और मम्मी आए हैं, मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी भी आए हैं। तो हम बहुत सारे लोग आज जो अभी इकट्ठे हुए हैं, तो लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना लोहड़ी का त्यौहार। तो मेरे को हंसाई जा रही है। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग, और हम लोग भी एकदम से बढ़िया हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हैप्पी लोहड़ी, कैमरे में देखो। हैप्पी लोहड़ी। चल दिखा लेना मेरा बुल्ला। बाहर का भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और हम लोग गए थे मार्केट, तो बस वहाँ से जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो बहुत सारा काम है आज हमें, तो करते हैं हम काम और फिर मिलते हैं। आज का आपको दिखाएंगे। वैसे तो मैंने सुबह से शूट करना चाह रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बिजी हो गई कि एक से इतने काम हो गए कि नहीं लगा टाइम। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अभी बाहर का ब्लॉग में। हम श्रीजा कहाँ गई? अब तो थोड़ा वो भी हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो गई। श्रीजू ओ तेरी कन्याओं की कमी नहीं है हमारे यहाँ। किसी को कन्या पूजन करना हो तो नौ देवी इसको बड़ा मजा आ रहा है मेरे ब्लॉग में आने। कल है मामी जो है मुँह कर रहे हैं, और इसीलिए मम्मा एंड मामी जो है मेहंदी लगा रहे हैं। और मम्मा पैर में लगा रही है और मामी हाथ पे लगा रही है। ये नानी आए हैं धर्मशाला से, और हम यहाँ पे हीटर भी सेका हमने। और अंदर कुल्ली वाली नानी है। और आज हमने बहुत कुछ बनाया था खाने में, बट हम व्लॉग लेना जो है भूल गए। देखिए भल्ले, भटूरू एंड ये मिठरू, और हमने सब्जियां भी बनाई थी, मिक्स वेज, चने, रायता। और हमने मीठे में मैंने तो खाई काजू कतली, वैसे सभी ने नहीं खाई बट मैंने के लिए खा ली। एंड अभी जो है नानी सो गए हैं, पापा भी सो गए हैं। एंड नाइशा कहाँ है? मामू कहाँ? अच्छा नाइशा भी सो गई है। तो चलो, मम्मा अभी रंगोली पे फूल रख रहे हैं भगवान के। लकड़ियाँ और लाओ लकड़ी, जाओ वो आने जा ब्रीक ओ तो है, इधर तो है। इसको छोड़ देना 2 मिनट, वहाँ से ले। सच मामी का मुख है। और अभी है मम्मी ने जो है मम्मा ने रंगोली बनाई है, इधर पे पूजा होएगी। और मैं चलो अभी आपको मामी दिखाती हूँ। मामी अभी रेडी हो रही है। मामी पूरी दुल्हन की तरह लग गई, जैसे कोई नई दुल्हन नहीं होती है, बिल्कुल सेम वैसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ऊपर से आज मामी का मुख है। तो हमारे घर में इतना गंद पड़ा हुआ है ना, कोई किधर है। बच्चा पार्टी जो है ब्रेकफास्ट कर रही है इधर। एंड यहाँ देखो खिलारा है। और नई लाड़ी है ये मामी। मम्मी एक बार इनको खड़े होकर दिखाओ अपना आउटफिट। देखो बाहर आओ तो नहीं तू यही चलेगा टाइम बाद। ये देखो मामी पूरी नई लाड़ी लग रहे हैं आज। तो चलो अभी मामी जा रही है पूजा की वहाँ। नई लाड़ी लगी है पूरी की पूरी। मामी ने साड़ी सब कुछ न्यू पहना है।
और अब मम्मी जा रही है मुक्की मंडप पे, जहाँ पे ये सारी जो है मेरी मम्मा ने रंगोली बनाई है। और मामू, अरे मामू जी ने भी न्यू घर बनाया है घर, और ये मामू, हाँ मामू, ये देखो यहाँ पर इतना सुंदर से मंडप सजाया है। और अभी जो है मामू और मामी की भी पूजा होगी। तो मामू बैठ, ये ना माटी सा माटी सा। नाइशा करने ला रही है अपनी मम्मी को। नाइशा भी जो है अभी रेडी होके आ गए, हम सब रेडी हो गए हैं, ताकि मम्मा भी आ रहे हैं नीचे को। और ये हमारा घर जो है उठ चुका है, आधा है हाफ है, और अभी बस मुँह हो रहा है पूजा। हाँ जी, हाँ भी जाओ। हाँ इतनी मस्त रंगोली जो है इन्होंने इन आर्टिस्ट ने बनाई है, मेरी मामा ने। मम्मी को ज़्यादा बोलेंगे। तो अब मैं जो है यहाँ बैठकर व्लॉग शूट करूँगी मामू मामी का। वानी को देखो, नाइशा, हाँ इधर आ पास। 1 मिनट बोलिए आराम से। अरे नाइशा, नहीं मम्मा पापा की शादी हो रही है। वो देखो पहले ऐसा बच्चा जब मम्मी पापा की शादी देख रहा है, इसको हम बोलेंगे शादी हो रही है। शुशवाई इसको डाउन इसको यहाँ पे करवाने पड़ेगा। और ये है हर्षिल, ये इसका लड़का है। मामू मामी को देखो। मम्मी पापा की शादी में इन्वॉल्व हो। नाइशा को लेके मम्मी को देखो, आधा टोकना टोकना लेके आ गए हैं। मम्मी ने लगते हुए। तो जी ये हम लोग बैठे थे पूजा में, और हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो रही थी, बहुत ज़्यादा लंबी, क्योंकि इसने सारा ही शूट कर लिया था, जितना कुछ हो रहा था इसने शूट किया। तो मेरे को जिसकी स्पीड बढ़ानी पड़ी है वीडियो में, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जो भी हमने पूजा वूजा की थी। तो जो ये पूजा हो रही थी, ये हो रही थी मेरे बर्थ के मौके। हमारी तरफ रात पूजते हैं और फिर उसका जो है वो उद्यापन किया जाता है। तो बस उसी के लिए जो हम दोनों बैठे थे पूजा करने। तो सही बोल रही थी कि मेरे को बिल्कुल दुल्हन वाली फीलिंग आ रही थी, कि बहुत टाइम के बाद तैयार हुई थी अच्छे से। और दिन का टाइम था तो धूप लगी थी, तो मैंने बोला क्यों ना साड़ी पहनी जाए। तो सर्दियों के टाइम में एक तो ठंड लग जाती है, और आज मैं अपना जो व्लॉग एडिट कर रही हूँ कम से कम भी 4-5 दिन के बाद एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो और आप लोगों को मेरी साउंड से पता भी चल रहा होगा कि मेरे को जो है वो जुकाम लग चुका है, तो शायद मुझे ठंड लग चुकी है। तो क्या नाम लेते हैं कि हम थे पूजा में बैठे हुए, तो हम बहुत बिजी थे, और घर वाले भी आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कैसे सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो व्लॉग जो शूट कर रही थी वो आने कर रही थी, तो इसे कहा था हमने करने के लिए, लेकिन इतना नहीं कहा था कि हर एक चीज़ को ले, क्योंकि फिर जो है वो वीडियो में जो है वो सब कुछ दिखाना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। हमारा था कि छोटी छोटी सी क्लिप बना जो इम्पॉर्टेंट है, जो नई नई चीज़ें हो रही है, लेकिन ये सब कुछ ही करती रही, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ डालूं और क्या चीज़ नहीं डालूं। तो इसीलिए मैंने जो वो स्पीड में जो है वो डाल दी है। और आप लोगों को जो है वो मैं थोड़ी सी मोटी लग रही होंगी, लेकिन जो मेरी साड़ी है ये हैवी वाली है, तो इसमें मैं थोड़ी खुद से मुझे भी मोटा मोटा फील हो रहा था कि मैं मोटी लग रही हूँ। तो फिर हमारा जो है वो ये था वध का मुख, और ये किया है मैंने जो लोहड़ी का संक्रांति होती है लोहड़ी के बाद, तो उसमें करना होता है ये मुख, तो वो किया। और इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा कि जो ये जहाँ पे मैं ये टोकरियाँ रख रही हूँ, टोकरियों पे जो रखी हुई है सुहागी रखी होती है, जिसमें जो होती है वो 13 सुहागियाँ होती हैं, और 12 सुहागी जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, और जो 13वीं सुहागी होती है वो बड़ी सुहागी होती है, जो कि सास के लिए जाती है। तो बस ये मैं वो रख रही थी, ये हमसे रखवा रहे थे, पूजा करवा रहे थे हम लोगों से। तो और सब लोग जब वो हमारा काम कर रहे थे, हम सिर्फ पूजा पे फोकस कर रहे थे, और सारे लोग हमारी हेल्प कर रहे थे।
और बीच में अगर मैं वॉइस ओवर नहीं भी देना चाह रही थी लेकिन मुझे देना ही पड़ा क्योंकि बहुत बड़ी एनोइंग सी जो है वो बीच से साउंड आ रही थी, तो खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मेरे को बीच में जो है वो यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि स्पीड में जो है वो ना तो बातें सुनाई दे रही है और फिर देखने का मज़ा भी नहीं आना था, इसीलिए फिर मैंने वॉइस ओवर दे दिया। तो काफ़ी देर तक ये पूजा चली है। ये हमारी पूजा चली थी एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तो ये हमारी पूजा चली और फिर हमने ये सुहागियाँ वगैरह रखी और ये मम्मी कर रहे हैं हमारी हेल्प। और नायशा को देखिए, ये बहुत खुश थी मेरे को देख के क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरी मम्मा दुल्हन बनी है, तो ऐसे छेड़ रही थी कि अरे दुल्हन। तो नायशा बहुत खुश थी। और साथ में क्या है कि इसके कज़न भी आए हैं, जैसे इसके बुआ के बच्चे हैं और भी जो होते हैं यहाँ पे बच्चे, वो सारे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश थे सारे कि मेरे घर पे इतने सारे लोग आए हैं। तो मेरी मम्मी भी आए हुए थे और मेरी मासी सास, मेरी ननद, मेरी सास, उनके बच्चे और अरे परे वाले तो थे ही। तो मतलब बहुत खुश थी ये सबको देखिए। और ये देखिए लाइन में जो है वो हम लोग जो है वो सुहागियाँ रख रहे हैं, तो ये छोटी वाली सुहागियाँ रख रहे हैं और अब जो है वो मम्मी ने बड़ी वाली टोकरी पकड़ी है, तो ये बड़ी सुहागी है जो कि सास के लिए होती है। तो इनकी जो हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं पहले, तो उसके बाद जो इन्हें रखा जाएगा। तो पंडित जी जैसे जैसे बोल रहे थे हम लोग वैसे वैसे कर रहे थे। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों से बोर नहीं हो रहे होंगे। तो पीछे देखिए श्रीजा, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि श्रीजा कौन है। तो श्रीजा भी बहुत खुश थी, वो मेरे को देखी जा रही थी कि वो मैंने जो चूड़ियाँ पहनी थी, जो मेरा दुपट्टा था वो बहुत चमचम कर रहा था ना, तो वो मेरे को बिल्कुल ध्यान से देखी जा रही थी कि हाँ भाई ये क्या बनी हुई है अलग सी। तो बस ये लास्ट सुहागी जो है वो बड़ी सुहागी मैंने रख दी है और अभी हमारी पूजा जो है वो चलती रहेगी, काफ़ी लंबी पूजा चलेगी हमारी। और उसके बाद जो फिर हमने किया था हवन पूजा के बाद और थक भी गए थे। और इसके अंदर जो है हमने कितने फेरे लगाए थे कि 52 फेरे लगाए थे और 51 फेरे लगाए थे हमने। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा मंडप है, जहाँ से सुहागियाँ रखी यहाँ से पूरा आगे से पीछे तक गोल गोल घूम के हमें जो है वो चक्कर लगाने थे। फिर वो हमने चक्कर लगाए इसके और उसके बाद जो है वो हर एक जो चक्कर लग रहा था उसके बाद भगवान जी की पूजा कर रहे थे। फिर उसके बाद जो हमारे घर पे सभी बड़े, हमें उनके सबके पैर छूने थे, हम उन सबके पैर भी छू रहे थे। और नायशा को देखिए, ये एक जगह नहीं बैठती है भाई, बहुत तंग करती है। और ये नायशा की एक और बुआ की बेटी, मतलब बहुत सारे बच्चे थे, तो ये बड़ी खुश थी यार। मतलब इसके तो बड़े मज़े लगे हुए थे, ना कोई रोक ना टोक, कभी एक के पास जाए कभी दूसरे के पास, क्योंकि अभी ये सबसे छोटी है ना। है तो श्रीजा भी है लेकिन वो अभी चलती ही नहीं है, वो तो गोद में लेने वाली है। तो नायशा ही अभी छोटी जो चल फिर सकती है अच्छे से, तो मज़े थे इसके लगे हुए। और ये मेरी ननंद है पीछे, ये कुल्लू से आए हुए हैं। तो इन्होंने जो ये सारी रंगोली और जो भी था इसका, ये इन्होंने ही बनाया था। तो अच्छे रंगोली आर्टिस्ट हैं ये, काफ़ी अच्छी रंगोली वगैरह बना लेते हैं ये। और अभी तो पूजा काफ़ी लंबी चलेगी और मेरे को लगता है मैं आप लोगों को बहुत बोर कर रही होंगी, पर क्या करूँ, मेरे को बोलना ही पड़ेगा, ऐसे मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ। तो हवन होगा, फिर हवन के बाद जो है फिर हमने किया था थोड़ा सा जो है वो कन्या पूजन। तो देखिए आप, सभी यहाँ पर बैठ चुके हैं कथा सुनने। श्रीजा तैयार हो रही है।
जी यहाँ पे अब हमने करना है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन की बारी थी और कन्या हमारे घर की ही थी, हमने बाहर से कोई भी कन्या नहीं लेके आई। तो इसके साथ जो है फिर हमारा फंक्शन भी ख़त्म हो गया था और मेरा व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आई थिंक कि मैंने आप लोगों को अपना थोड़ा करके दिखाने की कोशिश की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कैसे हमने जो है वो अपना उद्यापन किया है रास्ते का। तो बस इसके बाद जो है हमने खाना वाना खाया और अपना व्रत भी तोड़ा। तो देखिए, बाय।